बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और भाई साहब, आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि धान की खेती में टोटल कितना खर्चा होता है और कितना मुनाफा होता है। वैसे देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि भाई धान की खेती में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है सोयाबीन या फिर मक्के से कंपेरिजन किया जाए तो एक हिसाब से कह सकते हो सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली फसल धान है। बाकी अपन इस साल धान ज़्यादा नहीं लगा रहे, थोड़ी सी लगा रहे हैं। 20 kg का अपन ने नर्सरी डाली थी, 3.5-4 एकड़ में लगा रहे हैं। और इस साल अपना कुछ प्लान नहीं था भाई धान लगाने का, वो तो लगा लिए कि घर पर खाने पीने के लिए हो जाए। बाकी मक्के में कचड़े की दवाई डाली थी टॉपर अमेज़न, उसके रिजल्ट आ गए हैं। खरपतवार को बिल्कुल जला दिया है, फसल पे कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी मैग्नीशियम और सल्फेट की डिफिशियंसी देखी जा रही है तो मैग्नीशियम सल्फेट का अपन स्प्रे करेंगे। बाकी एक और चीज़, सोयाबीन में आयरन डिफिशियंसी देखी जा रही है 25-55 में, बहुत बेकार तरीके से। आप सामने देख पा रहे होंगे, लगभग सारा प्लॉट ही ख़राब हो गया है। ये देखो, पानी नहीं गिर रहा, उसके कारण जो पौधा है वो नीचे से न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पा रहा और ये आयरन डिफिशियंसी हो गई है। बाकी अपन इस पर स्प्रे करेंगे तो इसको आयरन दे देंगे। बाकी जब तक नीचे नमी नहीं रहेगी तब तक पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और बढ़वार नहीं करेगा। 9 तारीख को लास्ट टाइम बारिश हुई थी और लगभग 8-9 दिन होने वाले हैं और फिलहाल अपन धान मचाने के लिए जा रहे हैं। मोटर वगैरह पानी धान पे दे रही है और धान लग रही है तो यहाँ पे पानी देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मक्का भी भाई कचड़े की दवाई डाली थी तो थोड़ा स्ट्रेस में है, कचड़े की दवाई डालने के बाद से पानी गिरा ही नहीं है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जा रही है। बाकी अभी अपन थोड़ी देर बाद से पूरा हिसाब लगाएंगे कि धान की फसल में कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा होता है और धान की फसल में कितना रिस्क होता है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मक्का से अच्छी है सोयाबीन से अच्छी है या फिर कैसा क्या सिस्टम है। बाकी मक्का देख सकते हो, एक बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। गन्ने की कंडीशन भी बढ़िया हो रही है, एक बारिश होनी तो ज़रूरी है। और वेदर रिपोर्ट में बता भी रहे हैं आज या फिर कल में बारिश होनी है तो देखो भाई होती है नहीं होती। बाकी अपन तो अपना काम कर रहे हैं, पानी देने का मौका भी आएगा तो अपन पीछे नहीं हटने वाले, पानी देंगे। जब पानी ना गिरे या बहुत ज़्यादा पानी गिरे तो उस टाइम पे खेत आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना आप खेत आओगे उतनी आपकी फसल अच्छी बनेगी। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जब पानी नहीं गिरता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लोग खेत आना छोड़ देते हैं कि अरे यार सब गड़बड़ हो गया, खेत जाने का मन ही नहीं हो रहा। वही टाइम होता है भाई असली किसान की मेहनत करने का। उस टाइम पे जिस किसान ने मेहनत कर ली ना, उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकलती है। बाकी मैं एक छोटी सी गलती का नतीजा आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मक्के में दवाई डल रही थी, मैं ही डाल रहा था, बिल्कुल जरा सी दवाई उड़ गई थी। जरा सी दवाई उड़ने के चक्कर में इतनी जगह बिल्कुल साफ हो गई है, ख़त्म। बाकी यहाँ से ठीक है थोड़ा। मक्के की दवाई बहुत ज़्यादा बेकार होती है भाई, बाकी फसलों के लिए जला के राख कर देती हैं। कल अपनी धान लगने का काम बंद था तो भाई ये गड़ैया सूख गई है, इसको पहले ही मचा दिया था, अब अपन को उसको फिर से मचाना पड़ेगा तो बस मचाते हैं भाई। मैं ये बोल रहा था कि जब ज़्यादा बारिश होती है कम बारिश होती है उस टाइम पे अगर किसान अपने खेत में आएगा, थोड़ा ध्यान देगा तो वो बाकी किसानों से आगे निकल जाएगा और अच्छा उत्पादन ले लेगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो लोगों ने सोचा कि क्यों ही दवाई डालनी, क्यों ही खाद डालना, सब बर्बाद ही होना है। लेकिन हम लोगों ने, जैसे हम लोगों को 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का मौका मिला तो हम लोगों ने स्प्रे किया हर्बिसाइड का और टाइम से, मतलब जो टाइम था अपना फिक्स की भाई 15 दिन के बाद दवाई डालनी है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, लगत लगाते रहे। थोड़ा सा उत्पादन कम मिला लेकिन हाँ बाकी लोगों से बहुत बेहतर उत्पादन मिला था। इस साल अल नीनो बन चुका है, बारिश थोड़ी कम होनी है पर चलो कोई ना, अपन अपनी मेहनत पूरी करेंगे, जो भी बनेगा अपन से। बाकी इधर पानी अपन ने छुड़वा दिया है। एक अपनी जो बोर है वो भी भाई बंद हो गया है, आज कल शाम तक चल रहा था, आज उसने पानी निकालना बंद कर दिया है, वो भी बंद हो गया है। बाकी वो शाम तक शायद चालू हो जाएगा वापस से।
वहाँ पे जल गया भाई, थोड़ा सोयाबीन यहाँ पे जल गया है, कचड़े की दवाई से थोड़ा सा वहाँ पे जल गया है। चलो कोई ना। तो जो ट्रैक्टर है वो काफ़ी बुरी तरीके से गर्म हो गया है, क्योंकि जो उस तरफ वाली गड़ैया थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, एक दिन से पड़ी थी, उसमें पानी भरा था, तो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से धंस रहा था। तो ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक्टर जब ओवर हीट हो जाए तो इसको कैसे ठंडा किया जाता है। अभी ज़्यादा गर्म हो गया है, देखो कितना ज़्यादा गर्म हो गया। तो अब इसको बंद नहीं कर सकते अपन, तो इसको ठंडा करवा देते हैं, फिर बंद करेंगे। फिर थोड़ा पानी मरवा देते हैं भाई रेडिएटर में, तब जाके ठंडा होगा। मंगी भाई सोयाबीन कह रहा पानी दे, पानी फिल्टर लगा दो, फिल्टर लगा दे ऊपर, फिल्टर वो तो नहीं, इतना ही लगा दे इतना ही। अब थोड़ा सा पानी मारना रेडिएटर में आगे से, पाइप से रेडिएटर में पानी मार दे, लगा दो फिल्टर। आओ फिल्टर के ऊपर नहीं डालियो, बस फिल्टर के ऊपर बनने जाए भैया। ओए देखो भाई सब मीटर कितने जल्दी डाउन आ रहा है। बोस अलग कर लो, अलग। देखो भाई सब मीटर रेड पे था, अब भी रेड पे था, आपके जस्ट सामने पूरा डाउन पे आ गया। तो अगर मैं ट्रैक्टर को ऐसे बंद कर देता तो मे बी जो इंजन की गर्म इंजन अगर बंद कर दो तो सीज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लोहा अगर गर्म हो जाए तो वो एक दूसरे से चिपक जाता है। सीज होना यानी कि चिपक जाना। जो पिस्टन वगैरह हैं अगर आप ऐसे बार बार गर्म करके बंद करते रहोगे, एक बार में नहीं होता, जब आप 20 बार उसको बंद करो ऐसे गर्म में तो सीज हो जाता है। बाकी 1 मिनट लगा है भाई, 1 मिनट में पूरा टेम्परेचर डाउन हो गया। अब अपन इसको बंद कर सकते हैं। आज तो थारा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यार, तुमने तो एक नंबर सजा दो। बाकी भाई जो नर्सरी इसको ऐसे ऊपर से तोड़ देते हैं तो ऊपर कुछ अंडे वगैरह रखे होते हैं, अगर कोई स्टेम प्लाई वगैरह के स्टेम बोरर सूट बोरर के, तो वो ऊपर से तोड़ने में नीचे गिर जाते हैं। टिप पे रखे होते हैं, आपने देखे होंगे कुछ यहाँ पे, मतलब सफ़ेद जाल सा रख जाता है पत्तों के बीच में, तो वो स्टेम बोरर के अंडे होते हैं। और अगर अपन ऐसी पौधे को लगा देते हैं तो वो बाद में जाके देखो ये रखे हैं अंडे, ये देखो काफ़ी सारे अंडे रखे हैं इसमें। और अगर अपन इनको तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही लगा देंगे, तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत आएगी पौधे सूखने की। देखो भाई जोर चेक करो इसमें भाई 10 का, और मिट्टी खींच रही थी अपन को। जलवा ढा रहा है भाई, जलवा चेक करो भाई, कहाँ से भागे। न्यू हॉलैंड की पावर भाई, आगे तक मिट्टी भर के चल रहा है। थोड़ा वहाँ पे ऊंचा था तो मैंने सोचा कि भाई मिट्टी खींच ही देते हैं, अदरवाइज वहाँ की धान लगेगी नहीं, सूख जाएगी। अब आ गया लेवल। इस बार सिर्फ उन जगहों पे धान लगा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरता है, जैसे गड़ैया है तो पूरे खेत का पानी बह के आता है भाई, इसमें भर जाता है। जहाँ पे थोड़ा कम भरता है वहाँ पे सोयाबीन लगा दिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भरता है सिर्फ वहीं पे धान लगा रहे हैं। धान का इस साल सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ी सी धान लगा रहे हैं बस।
घर पे खाने पीने के लिए हो जाए और थोड़ी बहुत और हो जाए, बाकी ओके। भाई सब कंप्लीट हो गया। अब ये आखिरी कढ़ाई रह गई, इसको मचाते हैं भाई। बाकी जितनी नर्सरी बचेगी इसी में मिक्स कर देंगे, हरी खाद बन जाएगी इसकी। भाई साहब यहाँ पे ट्रैक्टर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है भाई, बिल्कुल एक इंच आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने मतलब यहाँ पे पूरे में फंसते फंसते मैं यहाँ पे आके फंस गया था। फिर मैं यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ पे आके मैंने ट्रैक्टर को टर्न किया है। और भाई बस अब मैं रोटावेटर खोल रहा हूँ। खाली ट्रैक्टर चलाऊँगा यहाँ पे, खाली ट्रैक्टर चलाऊँगा तो ज़्यादा ट्रैक्टर धंसेगा नहीं और ऊपर ऊपर की मिट्टी ढीली हो जाएगी। उसके बाद रोटावेटर यहाँ पर चला के अपन कर देंगे ट्रैक्टर, क्योंकि पीछे से हैवी हो रहा है, धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, आगे से उठ जाता है, पीछे से धंस जाता है। जो तो खुलवाओ यार, बाद में फंसाएंगे इसको। भाई साहब बिना रोटावेटर के थोड़ा चल पा रहा है, रोटावेटर फंसा के तो बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। बाकी मैंने फुल रेस खींच रखी है, भाई का पहला डाल रखा है, उसमें भी दब रहा है। भाई कितना डीजल भी जाएगा इस खेत में तो। फंस गया। मुझे लग रहा है फंस जाएगा भाई, फंसे ना यार भाई। हम तो चले बच्चे, तुम लगा लीजिए हमारे थिएटर ने। भाई साहब निकल गया भाई ऐसे तैसे। बताओ फिर से घुसाया जाए कि नहीं, क्या बोलते हो?
भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस हो गया। आखिरी गड़ैया है और सबसे ज़्यादा डेंजर है भाई। इतना गहरा गहरा ट्रैक्टर जा रहा है, मतलब पूरा धंस जाता है नीचे तक। बेचारा ओवर हीट और हो गया, ऐसी तैसी कर दी। करो चेक, लग रहा है ना बिल्कुल हीरो। आज इसको हम धो भी देंगे जब पूरी लग जाएगी धान तो। बाकी भाई अभी मैं नहीं चलाने वाला, बस 100% फंस जाएगा ट्रैक्टर, 100%। बाकी मैं तो भाई घर पे चला, डीजल लेके आया था सुबह में, डीजल भी सारा पिल जाएगा। अब पता नहीं भाई क्या होगा, देखा जाएगा जो होगा। वैसे अपन करें वो रोटावेटर और वहाँ पे रख दिया, कौन कैसे कब उठा के लाएगा उसको। भाई इसको ठंडा कर दिया पानी मार के, बिल्कुल डाउन हो गया। तो भाई साहब वापस से दलदल में उतर आए हैं। हर सेकंड पर ट्रैक्टर फंस रहा है, हर सेकंड पर, चलने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। आगे जाके फिर फंस जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या किया जाए क्या। भाई साहब एक गड़ैया मचाना मुझे बिल्कुल नामुमकिन टास्क लग रहा है, नामुमकिन। बिना कैच व्हील के नामुमकिन टास्क है भाई। खाली ट्रैक्टर कप रहा है, अभी वहां पर फंस गया था, जैसे तैसे करके वापस लेके आया हूँ। एक पल को तो लगा था कि अब नहीं निकलना। तो यार क्या करें यार। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर से गड़ाई मचाना तो बिल्कुल नामुमकिन है, वो नहीं मचने वाली। फंस रहा है ट्रैक्टर बहुत ही बुरी तरीके से। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि चलो भाई मैसी को और गंदा करते हैं, मैं इसको रख के आते हैं, मैसी को लेके आते हैं। वहाँ पर रोटावेटर खोल दिया है, मैं सोच रहा था कि कम से कम जाऊँगा तो रोटावेटर फंसा लाऊंगा, लेकिन इसी को लेके आना मुश्किल लग रहा था, तो जैसे तैसे अपन ले आए हैं। बाकी घर पर चलते हैं, इसको रख के आते हैं, इसको अपन धुलवा देंगे। मैसी को उठा के लेके आते हैं, मैसी को गंदा कर देंगे। वो अच्छा खासा धुला हुआ रखा है घर पर। तो छोटे भाई को रख दिया घर पे आराम करने के लिए, और अब इसको लेके चलते हैं बड़े भाई को, देखते हैं बड़े भाई क्या करते हैं। बाकी देखते हैं भाई, सीडल खोलते हैं पहले। अब बताओ बच्चों को कौन डरा रहा था। बाकी भाई 4x4 डाल लेते हैं। हम डरा रहे थे। बाकी भाई मैसी लग रहा है कर देगा काम, अपना डिसीजन सही रहा। काम थोड़ा सतर्क होकर चलाना पड़ेगा ताकि फंसे ना, बाकी बंद तो जाएगा। बाकी रोटावेटर फंसाते हैं भाई, तो सबसे बड़ा टास्क था भाई यहाँ आके रोटावेटर फंसाना, बड़ी मुश्किल से इसको फंसा पाया है। बाकी इसको बाहर और निकालना है।
बड़ी मुशक्कत से रोटावेटर को भगा लिया है। अब करते हैं चालू। रोटावेटर क्या होता है, रोलर चलता है तो थोड़ा और पावर जनरेट होती है आगे बढ़ने की। बाकी देखते हैं, वजन बढ़ जाएगा तो फिर आगे के टायर ज़्यादा दम नहीं मारेंगे, पीछे के मारेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो भाई साहब आज मेसी ने बुक कर दिखाया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आज पता चल गया भाई मेसी महान क्यों है। देखो भाई कितनी अच्छी लड़ाइयाँ मचा दी है। जो काम इम्पॉसिबल लग रहा था उसको कर दिया है भाई इसने। फंस तो ये भी रहा था लेकिन दबा नहीं भाई, कहीं बंद ऐसा नहीं लगा कि बंद हो रहा हो। बाकी शरीर बार बार बंद हो जाता था। बाकी आज भाई शायद बारिश हो सकती है, बाकी हो जानी चाहिए यार, बहुत हो गया अब तो। अपने पास में 10-15 किलोमीटर दूर तो बारिश हो रही है, बाकी यहाँ पे भी आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी भाई चलते हैं घर पे, आज काम हो गया धान से डन। रात को बारिश हो जाए तो कल सुबह स्प्रे करेंगे सोयाबीन पे, नहीं भी होगी तो भी करेंगे स्प्रे।